हरिचंद साहब, हरीश सर के नाम जाना जाता हूँ। हावड़ा जिले के प्रसिद्ध विद्यालय का हिंदी शिक्षक हूँ। मैं पहले से वाक्य रूपांतर, वाच, पद परिचय, रस बताया था। इस पद परिचय में बहुत से अंग आते, विकारी अविकारी के 8 भाग हो, 4-4 करके हैं। उनमें से संज्ञा बताया, फिर लिंग बचान बताए और उस पर कारक बताना। कारक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कर पद परिचय में संज्ञा रहता है, उसके कारक लिखना पड़ता है। यदि आपको कारक समझ में आए तभी आप लिख पाए। कारक है क्या? कारक केस, CASE केस, कारक। मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। सुमेधा ने गुड़िया के घर को सजाया। सुमेधा ने गुड़िया के घर को सजाया। इस वाक्य में ने, के, को ऐसे चिन्ह हैं जो शब्दों का परस्पर संबंध बता रहे हैं। इस वाक्य में ने, के, को ऐसे चिन्ह हैं जो शब्दों का परस्पर संबंध बता रहे हैं। ये चिन्ह है, एक चिन्ह है। इस पर कह सकते हैं संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को आदि कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को आदि कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक क्या है? इंजन है। उसके कितने? 8 डिब्बे। 8 डिब्बे में कौन कौन है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रादान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। उनमें पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक, हेमा ने केला खाया। हेमा ने केला खाया। केला किसने खाया? महिमा ने या हेमा ने। खाने का काम करने वाली महिमा है ना। हेमा ने केला खाया। केला किसने खाया? महिमा ने या हेमा ने। खाने का काम करने वाली क्या? महिमा है या हेमा है? महिमा। अतः महिमा इस वाक्य की कर्ता, अर्थात महिमा इस वाक्य की कर्ता है। इस प्रकार काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है। महिमा ने केला खाया। केला किसने है? किसने से प्रश्न पूछने से कारक के कर्ता कारक का पता चल जाता है। महिमा ने। खाने के काम करने वाली महिमा है, अतः महिमा इस वाक्य की कर्ता, इस प्रकार काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। दूसरी है कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? पहले कर्ता कारक में किसने से प्रश्न किया, अब कर्म कारक पहचानने के लिए क्या से प्रश्न करें? कैसे? कुणाल चिड़ियों को उड़ा रहा है। कुणाल चिड़ियों को उड़ा रहा है। कुणाल क्या उड़ा रहा है? चिड़ियों को। कुणाल क्या उड़ा रहा है? चिड़ियों को। यहाँ कर्ता कुणाल है, चिड़ियों को उड़ाने का काम कर रहा है, अर्थात कर्ता जो काम करता है वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कुणाल क्या कर रहा है? चिड़ियों को। यह कर्ता कुणाल और चिड़ियों को उड़ाने का काम कर रहा है, अर्थात कर्ता जो काम करता है वह कर्म कहलाता है। कर्म का विभक्ति चिन्ह को। 3 नंबर करण कारक। 3 नंबर करण कारक। शबनम पेंसिल से चित्र बनाती है। शबनम पेंसिल चित्र बनाती है। शबनम चित्र किससे बनाती है? पेंसिल से, अर्थात पेंसिल को पकड़े हुए है, छोड़ नहीं रहा है। इसलिए करण कारक में क्रिया को करने के लिए पेंसिल साधन है। क्रिया को करने के लिए पेंसिल साधन है।
यहाँ करण कारक है, यहाँ करण कारक है। इस प्रकार कर्ता जिस साधन से क्रिया को पूरा करे वह करण कारक कहता है। इस पर कर्ता जिस साधन से क्रिया को पूरा करे वह करण कारक होता है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह से के द्वारा। चौथी है संप्रादान कारक। बच्चे ध्यान से आप लोग देखे सुने समझे, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखे समझ पाएंगे। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। संप्रादान मतलब कुछ देना, संप्रादान कर देना। जैसे बहन भाई के लिए पुस्तक लाती है, बहन भाई के लिए पुस्तक लाती है। पुस्तक किसके लिए लाती है? भाई के लिए। यहाँ क्रिया भाई के लिए की जा रही है, अतः जिसके लिए क्रिया की जाए वह संप्रादान कारक होता है। संप्रादान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए को भी होता है। अतः जिसके लिए क्रिया की जाए वह संप्रादान कारक होता है। संप्रादान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह के लिए को है। मैंने पहले बताया कर्ता कारक में किसने से प्रश्न कर उसका उत्तर मिलता है ने। दूसरा कर्म कारक में क्या से प्रश्न करेंगे तो को का उत्तर मिलेगा कर्म कारक का। करण कारक में किस से प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर मिल जाएगा। संप्रादान कारक में पुस्तक के लिए बहन भाई के लिए पुस्तक लाती है। पुस्तक किसके लिए लाती है? भाई के लिए। यह क्रिया भाई के लिए की जा रही है, अतः जिसके लिए क्रिया की जाए वह संप्रादान कारक होता है। संप्रादान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए को है। संप्रादान मतलब कुछ देना। इसके बाद नंबर है 5वां अपादान कारक। अपादान कारक पेड़ से आम गिरता है। देखिए इसमें करण कारक का चिन्ह भी से होता है, अपादान कारक का चिन्ह भी से होता है। उसमें से क्या है? जुड़ा रहता है। जैसे हमने पेंसिल से चित्र बनाती है, पेंसिल को पकड़िए छोड़ती नहीं है। यहाँ अपादान कारक में पेड़ से आम गिरता है, मैंने पेड़ से टूटकर आम नीचे गिरा, मैंने पेड़ डंडे शाखा से अलग हो गया, इसलिए अपादान कारक हुआ। आप इसके प्रश्न पहचानने के लिए आप कहाँ से गिरता है, आम कहाँ से गिरता है, इसका प्रश्न उत्तर मिलने से ही आपका उत्तर मिल जाएगा। आम कहाँ से गिरता है? पेड़ से। कहाँ से गिरता है? पेड़ से। यह आम का पेड़ से अलग होने का भाव है, अतः जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक होता है। अतः जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से। नंबर 6 है संबंध कारक। संबंध कारक शहनाज के बाल लंबे हैं। किसके बाल लंबे हैं? शहनाज के। से प्रश्न किसके बाल लंबे हैं? शहनाज के। यह संबंध कारक हो गया शहनाज के। यह शहनाज और बाल के बीच संबंध बताया जा रहा है। अतः जहाँ एक शब्द का दूसरे से संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। जहाँ एक शब्द का दूसरे से संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। संबंध कारक शहनाज के बाल लंबे हैं। किसके बाल लंबे हैं? शहनाज के। यह शहनाज और बाल के बीच संबंध बताया जा रहा है। अतः जहाँ एक शब्द का दूसरे संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। नंबर 7 है अधिकरण कारक। जैसे टोकरी में फूल रखे हैं, पेड़ पर ध्यान से चढ़ो।
फूल कहाँ रखे हैं? टोकरी में। कल वहाँ कहाँ ध्यान से चढ़ो, कहाँ ध्यान चढ़ो? पेड़ पर। कहाँ ध्यान चढ़ो? पेड़ पर। पेड़ पर, टोकरी में या पेड़ पर क्रिया के स्थान का संकेत कर रहे हैं। टोकरी में या पेड़ पर क्रिया के स्थान का संकेत करते हैं, कर रहे हैं। अतः क्रिया का आधार, अर्थात क्रिया का आधार या स्थान ही अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह में, पे, पर। फिर एक बार ध्यान सुनिए अधिकरण कारक की परिभाषा। अतः क्रिया का आधार या ज्ञान ही अधिकरण कारक है। अधिकरण विभक्ति के चिन्ह में, पे, पर। नंबर 8 संबोधन कारक आखिरी है, ध्यान सुने बच्चों। संबोधन कारक मतलब किसी को संबोधित करना। मनु, कृपया, अरे तुम कितना शोर मचा रहे हो, अरे तुम कितना शोर मचा रहे हो। इन वाक्यों में मनु और अरे का प्रयोग संबोधन के रूप में किया गया है। इन वाक्यों में मनु और अरे का प्रयोग संबोधन के रूप में किया गया है। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ संबोधन कारक होता है। वहाँ संबोधन कारक होता है। वहाँ संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक विभक्ति के चिन्ह हे, अरे, अहो, है ना। ध्यान से देखिए, संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे, अरे आदि। तो आप लोग समझ गए हो कारक में क्या क्या कारक काटोगे, बता दिया। ध्यान से सुनिए, आप लोग सुने होंगे। मैं लिंग बताया, वचन न, पहले संज्ञा बताया, फिर लिंग बताया, फिर वचन बताया, फिर कारक बताया। एक बार फिर लिंग देखिए ध्यान से बच्चों। शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। एक और एक से अधिक का ज्ञान ही वचन कहलाता है। एक और एक से अधिक का ज्ञान ही वचन कहलाता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। देख कारक 8 भेद में क्या क्या है, ध्यान से एक बार देखिए आप लोग। कारक, कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या, ने। कर्म कारक को। कर्ण कारक से, के द्वारा। जो बच्चे नहीं ध्यान से देखिए, ध्यान से लिख लिए। कर्ण कारक में से और के द्वारा भी आता है, से और के द्वारा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, से आ गया, या उसके द्वारा कलम से लिखी गई, इसमें के द्वारा लग गया, अर्थात ये संप्रादान कारक है। उसकी विभक्ति ने, कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, कर्ण कारक से, के द्वारा, संप्रादान के लिए। कारक 5वां नंबर कारक है अपादान कारक। अपादान कारक चिन्ह से माना अलग होने का भाव पैदा करता है। अपादान का चिन्ह से अलग होने का। संबंध कारक काके की रारेरी, संबंध कारक काके की रारेरी, संबंध काके की रारेरी। अधिकरण कारक में, पर या पे। संबोधन हे, अरे, संबोधन हे, अरे बता दिया। फिर ध्यान से देखिए लोग, कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, कर्ण कारक से के द्वारा, संप्रादान को के लिए, अपादान कारक से अलग होने का भाव, संबंध कारक काके की रारेरी या नानेरी। अधिकरण कारक में, पे या पर, में, पे या पर। संबोधन कारक हे, अरे या हो। इस तरह मैं कारक खत्म किया हूँ। ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपका CBSE बोर्ड में सब पद कारक में
ये सब सम्मिलित है। अदर बोर्ड के इश्यू में बस ध्यान से देखें बच्चों, समझ के कारक जानना आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूरी है। कारक के आधार पर ही आप लोग कुछ वाक्य ठीक से करते उसके पता चलता है सब वाक्य सही है न गलत है। ओके, थैंक यू।